वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार वही कह रहा हूँ मैं। बाबा जी में अगर ताकत है तो बाबा जी यहीं पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। चमत्कार करिए वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर, या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। अब आप लोग फैसला कर दीजिए, क्या हम लोग इनको सलामी दें या ये माफी मांगे? माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका वक्त ज़ाया हुआ बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर इन तमाम बाबाओं के जो जाली बाबा हैं, जो 2 नंबर पंडित हैं, जो पर्ची में लिखकर लोगों के भविष्य बता देते हैं, लोगों का मुस्तकबिल बता देते हैं, ऐसे फेक चमत्कारी बाबा लाइव शो पर इंटरनेशनल चैनल में एक्सपोज होने वाले हैं, बेनकाब होने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर ऐसा ट्रिक पता चलेगा कि जिसकी वजह से आप इन तमाम फेक चमत्कारी बाबा का ट्रिक जान पाएंगे कि ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जान पाएंगे और वीडियो के लास्ट में ऐसे होनहार शख्सियत को दावत देंगे जो सवाल और जवाब के मैदान में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। मेरी मुराद फजीलत शेख हैरतुल अल्लाम जनाब मौलाना डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं। तो मैं ज़्यादा बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि वीडियो में ये बाबा कैसे एक्सपोज बाबा जी में अगर ताकत है तो बाबा जी यहीं पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। नहीं बता रहे वो, आप कहिए नहीं बता रहे हो। नहीं कह रहे, हम 3 घंटे से पूछ रहे, नहीं बता रहे हो। हम ज्यादा बात ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप बैठिए, आप बैठिए बाबा जी। अब तो आपके भक्तों ने कह दिया कि बाबा जी में अगर ताकत होगी तो यही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो आपके भक्त कह गए। कर देंगे, कर दीजिए। हाँ अभी कर दीजिए। लेकिन क्या दोगे तुम हमें? बाबा जी आप जो कहेंगे वो हम देंगे। आप चमत्कार करिए और हम सब आपके सामने ये मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है। हम नेशनल चैनल बनाने, आप कर दीजिए। आप इसी छड़ी वाला चमत्कार कर दीजिए, 100 लोगों को उठाने वाला। यहाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप कोई चमत्कार करिए महाराज जी, कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। अच्छा चमत्कार करिए वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। आइए आप। कौन है? वरुण नीचे आओ। वरुण आपसे बाबा जी कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, बोलिए। अब इनसे आप ये कहो कि किसी को ले आओ। किसको ले आए? जिसको लाना हो। किसी एक शख्स को? हाँ। वरुण जल्दी से किसी को पिक करके लाओ। इनको ले आए जी, ले आए। अब यार ये ट्रैक नहीं है, तुम जाओ जहाँ जाना, चले जाओ तुम दोनों जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चलो आप चले जाओ, तुम दोनों निकल जाओ, चले जाओ। ठीक है, 1 मिनट मुझे बता दीजिए आप करने क्या वाले हैं? मुझे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है। बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर, या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। अभी बुला लें। हाँ दोनों को बुला। दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। वरुण ही नाम है इनका? वरुण नाम है, इनका नाम नहीं मालूम मुझे। आपका क्या नाम है? ऋषभ। आप क्या ले? अभी तो स्टूडेंट हूँ। ठीक है। लो दे इनको पर्चा दीजिए। अभी खोलना नहीं अभी। वरुण अब इनसे पूछो ये क्या कहना चाहते हैं। पूछो वो क्या प्रश्न लेकर आया था। क्या प्रश्न लेकर आए थे? पूछिए। कैरियर में आगे हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड मैं इनसे बस यही पूछना चाहता था। बस कैरियर में आगे क्या करेंगे? कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। सुन लिया सबने तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े, घर परिवार उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ हैं, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी। बाबा जी ऋषभ बताओ, पहले ऋषभ तुम बताओ, क्या तुम यही सारे सवाल लेकर आए थे? मेरा ऐसा कोई सवाल नहीं था। 1 मिनट, इधर बिल्कुल गलत नहीं है। ऋषभ 1 मिनट शांति रहिए, सब शांति बनाए रखिए। ऋषभ का सवाल था कि नहीं? ऋषभ को बताएंगे। ऋषभ ये सवाल था आपका। जो हार्ड टाइम आजकल चल रहा है, कॉमन से कॉमन आदमी ये जानता है कि किसी की भी समस्या यही हो सकती है ज्यादा से ज्यादा कि मेरा परिवार जो ये कोरोना का टाइम गया। ऋषभ ये सब बात नहीं, सवाल तो था तुम्हारा। मेरा कोई सवाल नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है, ये तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था। 1 मिनट, अब आप लोग फैसला कर दीजिए, क्या हम लोग इनको सलामी दें या ये माफी मांगे? माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी चाहिए।
ये मैंने जो लिखा है ये माफी कार्यक्रम में मांगे, उन्नत माफी मांगे, ये माफी मांगे, मांगनी चाहिए, माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे कि नहीं, हाँ या ना, माफी मांगे कि नहीं? जब सिद्धियां आ गई हैं तो ये बहुत कहाँ की बात है? महाराज जी आप कितना आप बताइए। हम लोगों का बनवा बहन जी ये कहाँ की बात हुई? कुट्टी बाबा, सबकी मैं परेशानी देखिए, यही है तो मैंने ये लिख दी है। एक मिनट, एक छोटी सी बात है, पर्चा है। आपका अनादर करना किसी का उद्देश्य नहीं है, मैं लेकिन ये बिल्कुल पर्चा किसी का गलत अनादर साबित हुआ है, ये पर्चा गलत साबित हुआ है, और लाइव टेलीविजन पर साबित हुआ है। नहीं, आप क्या बनाएंगे? अब सुनो क्या सुनो बनाएंगे? अब नहीं मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे, अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, आठानी, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को तोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकते हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है। हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता।